तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पर्सनल लोन अगर आप नहीं भर पाते हैं तो क्या होता है। फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है कि किसी ऐप से या किसी बैंक से या किसी अन्य सोर्स से आप लोन ले लेते हैं। आपको पैसे की इमरजेंसी रहता है और आप लोन ले चुके हैं, लेकिन अब परिस्थिति के अनुसार उसका रीपेमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं, लोन आप चुकाने में असमर्थ हो चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि अगर पर्सनल लोन का रीपेमेंट नहीं किया जाए तो क्या कार्रवाई किया जा सकता है। तो फ्रेंड, अगर आप किसी भी कंपनी से लोन लिए हैं, चाहे वो ऐप्स लोन है या बैंक लोन है या अन्य किसी संस्था या तो फिर फिनेंस कंपनी से लिए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को संपूर्ण डिटेल्स बताऊंगा जो लोन नहीं चुकाने पर क्या होता है और किन किन कंडीशन पे ये लोग जो है कार्रवाई करते हैं और क्या आपका अधिकार है और किस प्रकार से लोन एजेंट से आपको बात करना चाहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन। यानी कि लास्ट तक अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो लोन रिपेमेंट रिलेटेड जो आपके मन में डर बैठा हुआ है वो डर बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुरारी गोस्वामी, और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाला नोटिफिकेशन को भी अलाउ करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि पर्सनल लोन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे लोन जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, जिससे कि आपका सैलरी कितना है, पिछला आपका किसी कंपनी से लोन है या नहीं, आपका सिविल पर लोन मिलता है, इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है, इनकम प्रूफ देना पड़ता है। ऐसे लोन को जो है पर्सनल लोन कहा जाता है। इस लोन को लेने के लिए किसी भी प्रकार का आपको जो है गारंटी नहीं देना होता है। ठीक है, और इस लोन को किस कैटेगरी में रखा जाता है? अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी में। लोन जाहिर सी बात है कि दो प्रकार का होता है, एक सिक्योर्ड लोन यानी कि सुरक्षित पर्सनल लोन, और दूसरा असुरक्षित पर्सनल लोन जो कि होता है अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार का लोन लिया है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे कि अगर आप अनसिक्योर्ड लोन लिए हैं, ठीक है, जिसमें आपने सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट्स दिया है, किसी भी प्रकार का गिरवी नहीं रखा है, ना ही इनकम प्रूफ में आपने कुछ वहाँ पे दिखाया है जो घर गाड़ी बंगला कुछ ऐसा आपका वहाँ पे जरूरी कागज जमा नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेस पर लोन मिला है। और ज़्यादातर जितने भी ऐप से लोन लिया जाता है, ठीक है, जैसे कि क्रेडिट भी, धानी, किस्त, रिफिलो और जो भी है कैसी वगैरह, जितने भी एप्लीकेशन है वो सभी अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करवाता है। और ऐसे कंडीशन में, ठीक है, जहां पे आप रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ जाता है कि लोन का रिपेमेंट नहीं करने पर कहीं पुलिस कार्रवाई तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ कानूनी कार्रवाई तो नहीं होगा, क्या मुझे जेल जाना तो नहीं पड़ सकता है। इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स पूर्वक आपको बताऊंगा कि लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाने पर बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, उसमें क्या होगा। तो फ्रेंड, चलिए आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अनसिक्योर्ड लोन देने का आरबीआई का अपना एक नियम है। उन्होंने साफ कहा है, बैंक को भी कहा है, लोन ऐप्स को भी कहा है कि अगर आप अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वह आप खुद के दायित्व पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें ना तो बैंक कुछ भी कर सकता है और ना ही आरबीआई कर सकता है। इसका रीजन एक बहुत बड़ा है जिसको आपको समझना होगा। जैसे कि जो भी आप ऐप्स वगैरह से लोन लेते हैं उसमें हायर इंटरेस्ट लिया जाता है, ठीक है, और टाइम पीरियड भी कम दिया जाता है, और इससे क्या होता है कि लोगों से ज़्यादा पैसा वसूली ये लोग कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे साफ कहा गया है, आप लोगों के सामने मेरा मोबाइल स्क्रीन में दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि सिक्योर्ड पर्सनल लोन ना चुकाने पर क्या होगा। तो सिक्योर्ड पर्सनल लोन अगर कोई व्यक्ति नहीं चुका पाता है, वो ले लेता है, यहाँ पे कहता है कि कोई भी बैंक जब पर्सनल लोन देता है तो आपको बैंक के बीच कानूनी तौर पर भारतीय अनुबंधन अधिनियम 1872 के तहत करार होता है, ठीक है, एग्रीमेंट बनता है कि आप लोन की रकम भुगतान समय पर कर देंगे, और ऐसा नहीं करने पर आपके अधिनियम जो भी है कानूनी कार्रवाई आप पर किया जा सकता है। यह है मतलब पर्सनल लोन जो सुरक्षित है, ठीक है, यानी कि सिक्योर्ड लोन में। लेकिन सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए कि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन के में केस नहीं होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट का वेबसाइट को मैं विजिट करके आप लोगों को दिखा रहा हूं ताकि आपके मन से डर निकल जाए, क्योंकि इसमें रिकवरी के लिए बैंक आपके पास कोई भी संपत्ति नहीं है। जैसे कि जो आपने लोन लिया है, चाहे ऐप से लिया है चाहे बैंक से लिया है, उसमें कोई भी संपत्ति आपने उसको नहीं दिया है। ऐसे में बैंक लोन की रकम वसूली करने के लिए अलग अलग से प्रयास कर सकता है, लोन रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, असुरक्षित लोन में अधिक नुकसान बैंक को होता है। लोन की रकम ना चुकाने पाने पर बैंक के खिलाफ कार्रवाई तो करेगा, लेकिन बैंक को भी कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। देखिए, अगर आप मान लीजिए लोन
नहीं चुका पा रहे हैं तो आप पे क्या कार्रवाई किया जा सकता है? डायरेक्ट केस नहीं किया जा सकता है। आरबीआई रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया निर्देश के अनुसार ही बैंक काम कर सकती है, यानी कि जो भी रिकवरी का प्रोसेस है लोन रिकवर करने के लिए, वो आरबीआई ने जो नियम उनको बना के दिया है उसी नियम के अनुसार करना होगा। ऐसा नहीं कि वो अपना खुद से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए रूल निर्धारित हैं, बशर्ते लोन ना चुकाने पर जो है रीजन गाइडलाइन होना चाहिए। एक गाइडलाइन जो दिया है उसी के अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। और ये गाइडलाइन अगर आपको पता होगा तो कोई भी ऐप्स या तो बैंक आपको परेशान नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कहा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपका डर निकल जाएगा। सबसे पहले तो बैंक लोन देने से सीधे संपर्क करेगा, ठीक है। लोन जो आप डिफॉल्टर हैं, आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, बोलेगा लोन का पेमेंट कीजिए। अगर आप लोन का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद क्या करेगा, अगर बैंक से लिए हैं तो ऑफिशियल नोटिस आएगा, ऑफिशियल नोटिस अगर बैंक से लिए हैं तब। और अगर किसी ऐप से लिए हैं फिर भी वो ऑफिशियल नोटिस तब आएगा जब वो कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर रहेगा और एक बड़ा अमाउंट रहेगा। अगर 1-2 हज़ार का लोन है तो कोई भी नोटिस वगैरह नहीं आएगा, लेकिन अगर हाइयर अमाउंट है 2,000, 5,000, 10,000 का है तो फिर आपको नोटिस मिलेगा। यदि बैंक के कॉल के बाद भी लोन नहीं चुका पा रहे हैं, जैसे कि आपको बार बार कॉल किया जा रहा है, ठीक है, बैंक द्वारा कॉल किया जा रहा है। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक से कॉल आएगा, अगर आप ऐप से लिए तो ऐप्स के कॉल आएगा। रिकवरी एजेंट्स को आपको लोन अमाउंट चुकौती ये सेटलमेंट के लिए भेजता है। देखिए लास्ट में ये सारा प्रोसीजर देख लेता है, कॉल करके, व्हाट्सअप करके, नोटिस भेज के कि लोन रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो लास्ट में उन लोग के पास एक ऑप्शन बचता है जिसका नाम है सेटलमेंट। तो सेटलमेंट में क्या होता है, इसके बाद एजेंसी आपको कॉल करेगी या फिर रिकवरी एजेंट आपके घर पे भेजेंगे, ठीक है, सेटलमेंट करने के लिए। जब रिकवरी वाले एजेंट घर पे आ जाते हैं ना तो काफ़ी लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, वो आपका ऑप्शन देगा। अब वहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है आपका लोन अमाउंट वसूली करने के लिए असमर्थ है तो आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको बताना होगा कि मेरे साथ ये समस्या हो रहा है, मैं असमर्थ हूँ पैसा देने के लिए। तब लोग वो आपका क्या करेंगे, लोन अमाउंट जो लोन लिया है जो उसका एक अकाउंट बनाता है, उस अकाउंट को बंद कर देगा। उसके बाद क्या होगा, सीधा पर्सनल लोन ना चुकाने पर आपका सिबिल को रिपोर्ट कर देगा। जितने भी आप लोन लिए किसी भी ऐप से, एनबीएफसी से, बैंक से, तो उसका सीधा जो है रिपोर्ट कहाँ पे जाता है, सिबिल पर जाता है। और सिबिल आपका यहाँ पे खराब होगा, सबसे पहला नुकसान सिबिल आपका खराब होगा। उसके बाद आपको पर्सनल लोन अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या हो सकता है, सीधा सीधी यहाँ पे सिविल का नुकसान हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे कानूनी कार्रवाई जल्दी से नहीं होगा, लेकिन हाँ सेटलमेंट आपको करना होगा। जो लोन अमाउंट आपने लिया है उतना तो पैसा आपको देना होगा। हालांकि आप इंटरेस्ट नहीं दे पाएँ, अदर जो भी पेनल्टी चार्ज वगैरह है वो नहीं भर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सेटलमेंट करना होगा। अगर नहीं चुका पा रहे हैं लोन तो ना करें परेशान, ये पढ़ें। देखिए अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आरबीआई ने साफ कहा है कि किसी को आप परेशान नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश के अंदर एक बैंक आरबीआई नियम के तहत कार्य करती है। जितने भी बैंक्स हैं, ऐप्स हैं, वो आरबीआई के नियम को मानकर काम करता है ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह से परेशान किया नहीं जा सके। किसी व्यक्ति के कितने कार्य के लिए लोन लिया है, कितने कार्य वस्तु के लिए लोन लिया है और वो लोन चुकाने में देरी है, तो यहाँ पे साफ कहा है कि आप इस तरह का जो है किसी हरासमेंट वाला, ये गाली गलौज करना या ज़बरदस्ती लोन चुकाने के लिए उसको धमकी देना, ये सब नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। अगर लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आपको कानूनी अधिकार जानना चाहिए। 60 दिन से पहले नोटिस देना होगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, 60 दिन पहले नोटिस देना होगा। आपकी संपत्ति का सही मोल करना होगा। हाँ, ये सारा चीज़ यहाँ पे फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, जिसको अगर आप जानेंगे तो कोई भी संस्था, बैंक, ऐप्स आपको परेशान नहीं कर सकता है। इसीलिए फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप पर्सनल लोन नहीं भर पा रहे हैं तो आपको डरना नहीं है। पूरा प्रोसीजर को समझ जाएंगे तो कोई भी आपको मतलब जो है परेशान नहीं कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।